आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस ये ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसकी जो अलामात है ये छुपी होती है। ये एक्टिविटी पे, एक्सर्शनल एक्टिविटी, कोई काम करने से इसकी अलामात जो है ना वो जाहिर होते हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। रूटीन में हम क्या है, बेड रीडन है, पड़े पड़े मतलब खाना मिल जाता है बेड पे, सारा कुछ ऐसे करते हैं, सारे गेमें भी हम मोबाइल पे खेलते हैं, सारा कुछ हमारी जिंदगी से एक्टिविटी खत्म हो गई, लेजर टाइम खत्म हो गया, गपशप खत्म हो जाएगी, वॉक खत्म हो गई, सारी चीजें। तो अब हम रूटीन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सारे के सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट हम जिंदा है, तो इसलिए हम कोई ज्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। तो जिससे क्या होता है, जब भी कभी हम अचानक भागते हैं या कोई ऐसा काम कर एक्टिविटी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हमें तो कोई बड़ा अच्छा मसला हो रहा है, मेरा तो सांस फूल रहा है, मेरा तो ये हो गया, फिर मेरा ये हो गया, फिर हम बहाने बना रहे होते हैं खुद को तसल्ली देने के लिए, यार मैं मतलब मोटा हो रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे जल्दी थकावट हो जाती है, तो हम खुद से ये बहाने बना के अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। बल्कि ये इतनी खतरनाक है कि जब आप एक्सर्शनल एक्टिविटीज करते हैं तो अचानक जाहिर है आपका बीपी हाई होता है और हार्ट रेट बढ़ता है, ताकि आपकी बॉडी को, विजरास को, आपके लिम्स को क्या है, खून मुहैया हो सके। लेकिन जब ज्यादा प्रेशर से खून उसमें जाना शुरू हो जाता है, वो तो क्या है ऑलरेडी ब्लॉक और हार्ड और तंग हुई पड़ी है, तो उसमें से ब्लड गुजरना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, अचानक ज्यादा सांस फूल सकता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है, मतलब ओवरऑल अचानक डेथ हो सकती है, आप बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बीमारी जो कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस इससे हो सकती है। इन तमाम तर चीजों से बचा जा सकता है अगर हम अपना रूटीन में रेगुलर चेकअप कराएं।